नमस्कार दोस्तों। सन्यासी। कल गया पटना ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। जैसे ही ट्रेन जहानाबाद स्टेशन पर पहुंची, कुछ यात्री उतरे। मुझे संयोगवशात एक सीट मिल गई। मैंने राहत की सांस ली। तभी खिड़की के पास बैठे सहयात्री ने मुझसे कुछ पूछा। पटना से जनकपुर के लिए कितने बजे ट्रेन है? मैंने बड़े ही ध्यान से उन्हें देखा। दुबला पतला शरीर, गौर वर्ण, माथे पर बहुत ही छोटे छोटे सफ़ेद बाल, गले में तुलसी की माला, सफ़ेद मार्किन का बिना कॉलर का कुर्ता, कमर में मार्किन की धोती, बांध कंधे से लटकता हुआ एक सफ़ेद झोला और हाथ में एक छोटी सी लाठी। उम्र यही लगभग 17 वर्ष के आसपास। आज मंगलवार है। एक साप्ताहिक ट्रेन कर्मभूमि एक्सप्रेस 3 बजे 30 मिनट पटना से खुलेगी। यह ट्रेन जनकपुर रोड जाएगी। फिर यहाँ से आप बस से जनकपुर पहुँच जाएंगे। मैंने उन्हें विस्तार से समझाया। मैंने उनसे पूछा, सन्यासी हैं? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने पूछा। सन्यासी का कोई घर नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ, उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया। फिर भी कहीं तो जन्मस्थल होगा, मैंने कहा। अचानक उन्होंने चेहरे पर गहरे विषाद के भाव उभर आए और धीरे धीरे बड़े ही शांत भाव से बोलने लगे। मेरा गांव हरिहरपुर गया जिले के मोहनपुर रेलवे स्टेशन के लगभग 6 किलोमीटर पूर्व की अवस्थित है। यह मेरी लगभग 3 बीघा खेती की जमीन थी। मैं मिडिल तक पढ़ा लिखा हूँ। खेती से परिवार की परवरिश करता था। मैं अपने पिता का इकलौता संतान था। मुझे भी एक लड़का है, पढ़ा लिखा नहीं, उल्टे कुसंगत में पढ़ कर गंजेड़ी हो गया। बाद में उसे की शादी हो गई। उसे एक लड़का हुआ, गोलू। उम्र अभी लगभग होगी 13 साल। बहू बड़ी ही कुलीन है। आज से लगभग 10 वर्ष पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया। मेरी गृहस्थी चर मर गई। परिवार में आर्थिक परेशानियां पहले से ही थी। अर्थ का अभाव मनुष्य में तरह तरह की बुराइयों को जन्म लेती है, लेकिन मेरी पत्नी अर्थभाव में भी परिवार को चलाना बखूबी जानती थी। उनकी मृत्यु के बाद मेरी पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहा। मैं और मेरी बहू ने उसका विरोध किया। मैंने उसे समझाया कि ज़मीन माँ होती है। जैसे माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह धरती माँ पूरे परिवार को संकट की घड़ी में पालन पोषण करती है। कोई इंसान अपनी माँ को बेचता है क्या? लेकिन मेरा बेटा कहा मानने वाला था। कहता है ना, सारी दुनिया से जीतने वाला बाप अपनी औलाद से हार जाता है। घर में रोज की चिक चिक शुरू हो गई। एक दिन मेरे मन में वैराग्य का भाव पैदा हुआ। ख्याल आया कि मेरे जीवन का तीसरा पहर चल रहा है। हिंदू शास्त्र के अनुसार मुझे वन प्रस्थान आश्रम में होना चाहिए था। आज से लगभग 8 साल पहले एक रात्रि मेरे मन में ये भाव प्रबल हुआ कि आज इस घर का त्याग कर ही देना है। खाट पर मेरे बगल में मेरा पोता गोलू सोया था। उस समय उसकी उम्र लगभग 5 साल की रही होगी। भादो महीने की अंधारिया काली रात थी। मैं खाट के नीचे उतरा। गोलू को बड़े ध्यान से देखा। वह गहरी नींद में था। मैंने उसके माथे को जैसे ही चूमा, मेरी आँख से आंसू टपकने लगे। मेरे हृदय को कठोर किया। झुककर माथे को धरती माँ से लगाकर उन्हें प्रणाम किया और अनजाने पथ की ओर बढ़ चला। इस बीच मेरा कुत्ता शेरू, जो मेरे खाट के नीचे सोया था, बाहर निकल आया और अपने दोनों पंजों को आगे बढ़ाकर अपने शरीर को इलास्टिक की तरह खींचकर हिलाया। उसे शायद लगा कि मैं लघु शंका के लिए जा रहा हूँ। वो अचानक मेरे आगे आ गया। मेरे कदमों को सूंघते हुए अपने दुम लगातार हिलाए जा रहा था। मैंने आकाश की ओर देखा, जो काले मेघ से पूरी तरह आच्छादित था। मैंने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को मन ही मन प्रणाम किया और एक नए जीवन में प्रवेश हेतु उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। मैंने अपने घर को देखा। आँखों एक बार फिर डगमगा गई। हृदय को पुनः एक बार फिर कठोर किया
और तेजी से आगे की ओर कदम बढ़ा लिया। शेरू आगे चल रहा था। हम दोनों खेतों की पगडंडिया से होकर आगे बढ़ते गए। अब वो फटने वाला था। मैं मोहनपुर स्टेशन पहुंच गया था। सामने गया जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। मैं लपक कर एक डिब्बे में चढ़ गया। शेरू कू करता हुआ डिब्बे में चढ़ने की असफल कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। तब तक ट्रेन खुल गई। डिब्बे एक के बाद एक धीरे धीरे सड़कने लगे। शेरू भौंकते हुए मेरे डब्बे के साथ दौड़ने लगा। वह धीरे धीरे मेरी आंखों से दूर होता गया और अंत में आंखों से ओझल हो गया। तब से मैं लगातार यहाँ वहाँ धर्मस्थलों पर का भ्रमण कर रहा हूँ। अब तक ट्रेन पटना जंक्शन पहुँच चुकी थी। हम दोनों जैसे ही ट्रेन के नीचे उतरे, अचानक कानों में आवाज़ गूंज उठी, कर्मभूमि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से थोड़ी देर में प्रस्थान करेगी। सन्यासी के चेहरे पर अनायास की प्रसन्नता के भाव उभर आए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए वे जल्दी जल्दी ओवरब्रिज की सीढ़ियाँ चलने लगे। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और वह धीरे धीरे मेरी नज़रों से ओझल हो गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बहुत ही रोमांचित कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।